कर्मियों की ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव्स लेके आए संस्कृत का, जो 19 फरवरी 2026 को एग्जाम होने वाला बच्चों, उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जितना भी वीडियो हमने अपलोड कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों अगर 450 प्लस नंबर लाना है आप लोगों को, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वीडियो हमने अपलोड कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट वीवीआई वीडियो है और एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए ये जो यहाँ पर लाए हैं 19 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होगा बच्चों संस्कृत का, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव्स लाए बच्चों, और आप लोगों को 50 एमसीक्यू का आंसर देना है ऑब्जेक्टिव्स का। तो यहाँ पर हमने 100 ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को यहाँ पे कराएंगे हम, और जो इंपॉर्टेंट है और इसी से हूबहू सवाल जो है बच्चों फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप लोग को देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पर देर न करते हुए हमने यहाँ पे क्लास शुरू कर दे रहे हैं। पहला सवाल है बच्चों आप लोगों का, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो उपनिषद जो है बच्चों किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो राइट होगा दर्शन शास्त्र को, ठीक ना। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा बच्चों। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों का यहाँ पर दूसरा नंबर का, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते जो है बच्चों वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग तीसरा नंबर का देखिए, यहाँ पर सवाल है किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो किसकी गुफा में आत्मा निहित है बच्चों? जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है था? तो इसका राइट जवाब होगा बच्चों आप लोगों का शरद ऋतु मनाया जाता था। तो आंसर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 नंबर का है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है बच्चों वह पटना में है। तो आंसर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, 6ठा नंबर का है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो बना है बच्चों वह गंगा नदी पर बना हुआ है। तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पर सवाल है आप लोगों का 7 नंबर का, मुद्रा राक्षस जो है ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है बच्चों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों आप लोगों का पाटलिपुत्र का है। तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना वीडियो हमने अपलोड कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों राजशेखर ने किया है। तो आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला देखिए आप लोग यहाँ पर सवाल है 9 नंबर का, शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी? तो शिव प्लस उपासक की संधि जो होगा बच्चों वह क्या होगा? तो शिवोपासक हो जाएगा बच्चों, शिवोपासक। तो आंसर ये आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों आप लोग 10 नंबर का यहाँ पर है, महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में बच्चों कर्मधारय समास है। तो आंसर बी आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर का है बच्चों, प्राचीनतम में कौन सा उपसागर है? तो प्राचीनतम में कौन सा उपसागर है बच्चों? प्रा उपसागर है। तो आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों आप लोग 12 नंबर का, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो राइट होगा आ जोड़ ए यानी सदैव। तो आंसर डी आपका बिल्कुल बच्चों सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लो बच्चों आप लोग यहाँ पर 13 नंबर का, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बिना के योग में जो विभक्ति होती है बच्चों कौन सी हो जाती है? तो तृतीय विभक्ति होती है बच्चों आप लोगों का बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला धारे रुतमर्णम सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का दिनेशा सुरेशाय संता धारायती। तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो बच्चों आप लोग यहाँ पर 15 नंबर का है, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप जो है बच्चों वह क्या हो जाता है? तो मुनि भी हो जाएगा। आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला 16 नंबर का, पिवती किस धातु का रूप है? तो पिवती जो है बच्चों पा धातु का रूप है। तो आंसर ए आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला 17 नंबर का बच्चों, साधो किस विभक्ति का रूप है? तो साधो जो है बच्चों वह है आपका सप्तमी विभक्ति का रूप। तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर का है बच्चों, अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्ति। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला आप लोग देख लीजिए 19 नंबर का है,
वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? देखिए वनिता में जो स्त्री प्रत्यय है वो जो टाप है, ठीक ना, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए हन जोड़ कत्वा में कौन सा पद बनेगा? तो हन जोड़ कत्वा से जो पद बनता है बच्चों वो हत्वा बनता है, तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? मूल जोड़ ठक से जो पद बनेगा बच्चों वो कौन सा बनेगा? तो मूलिका बनता है बच्चों, आंसर ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देख लो बच्चों आप लोग, यहाँ पर सवाल है 22 नंबर का, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बच्चों तपनी, सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों आप लोगों का पाजुड़ कत, तो आंसर डी आपका बिल्कुल बच्चों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे मित्रों के पास आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो किस शब्द में दा प्रत्यय है बच्चों? एकता, एकदा, तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धर्मांतरम का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए धर्मांतरम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या होगा? धर्म जोड़ अंतरम बराबर धर्मांतरम, तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किस पद में अविभा समास है? तो किस पद में अविभा समास है बच्चों? अथाशक्ति में अविभा समास है, तो आंसर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो बच्चों आप लोग 27 नंबर का है, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वीरेश्वर ने दिलवाता था, आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो बच्चों आप लोग यहाँ पर 28 नंबर का सवाल है, कर्तीय अधिस्मिन गृहे अलिंग्रेणोस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? यानी किसने बोला था, कौन सा आलस बोले थे बच्चों? तो पहला आलस यही बात बोला था, आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर का है बच्चों, स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो स्त्रियों का रक्षक जो होता है बच्चों उसका पति होता है, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो बच्चों आगे वत्सल्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बच्चों मैत्रेयी को दिया था, तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बच्चों आप लोगों का 31 नंबर का, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों मधुरा विजयम का रचना किया था बच्चों, तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय जो थे बच्चों वह विजयनगर के राजा थे, आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सर्वाग वर्ष कस्टमा भार्गतिसु भूते किस देश को कहा गया है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों का भारतवर्ष को बोला गया, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीमांतो नयन किस संस्कार के अंतर्गत हैं? इसका सही आंसर होगा बच्चों जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। शेषव संस्कार कितने हैं? देखिए शेषव संस्कार जो होते हैं बच्चों वह कितने होते हैं? तो राइट होगा 6 होते हैं बच्चों, आंसर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान जो है बच्चों वो होता है आपका विवाह संस्कार में, तो आंसर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों आप लोग यहाँ पर 33 नंबर का है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर आदिवासी पर विश्वास और करता है, कौन करता है? तो आदिवासी नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों आप लोगों का अधम करता है, आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुखवा क्या है? देखिए सुखवा जो है बच्चों वह क्या है? सुखवा जो है वह आपका क्षमा है बच्चों, डी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में जो संधि है बच्चों वह कौन सी है? विसर्ग संधि है, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है जवाब होगा। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो राइट होगा प्रभावम में बच्चों, डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सचिवानम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? तो सचिवानम आलस्य का जो समस्त पद होगा वह सचिवालय हो जाएगा बच्चों, आंसर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो संख्यावाचक जो होता है बच्चों द्विगु समास का होता है, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य वृक्षात पत्र पद में विभक्त पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों अपादान पंचमी से हुआ है, तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो बच्चों आप लोग यहाँ पे क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है बच्चों? तो अधिकरण कारक होता है, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे वयम किस शब्द का रूप है? तो वयम जो है बच्चों वह किस शब्द का रूप है? बिल्कुल अस्मत् शब्द का रूप है, आंसर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी किस लकार का रूप है? तो जीएसटी जो है बच्चों वह किस लकार का रूप है? राइट होगा लिरिट लकार का, तो डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस पद में कीर्तन प्रत्यय है? तो कीर्तन प्रत्यय जो है बच्चों वह किस पद में है? तो इसका राइट जवाब होगा गयति में, गयति,
गति है, गति, तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लघुत्तरम में कौन सा तदित प्रत्यय है? लघुत्तरम में कौन सा तदित प्रत्यय है बच्चों? तरफ, तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुमारी, कुमार प्लस डिप से कौन सा पद बनेगा? तो कुमार प्लस डिप से जो पद बनता है वह कुमारी बनता है, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो P1 में जो प्रत्यय तो बाद में होता है, P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो श्री प्रत्यय है बच्चों, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा जो थी बच्चों अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे 52 नंबर का, देखिए राम प्रवेश, राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? तो इसका राइट आंसर होगा खेल रहा था वह, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहाँ गए? तो रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर बच्चों घर चले गए थे मूलशंकर, तो आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बच्चों 54 नंबर का, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हिंदी भाषा में, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बच्चों रामचंद्र जी ने सौवने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? इसका सही जवाब होगा बच्चों सीता जी के लिए, तो आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे 56 नंबर का, दान धर्माधितम धिकम चतुर भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों धार्मिक ने दिया था, आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। न दातवयम न दातवयम यह उक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शल्य का उक्ति है, तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों आप लोग यहाँ पर 58 नंबर का है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बच्चों आप लोगों का गुण का, बिल्कुल यहाँ पे बी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। आगे बच्चों आप लोगों का यहाँ पे 59 नंबर का देखिए, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो इसका राइट जवाब होगा बच्चों द्वेष जो है ना असहिष्णुता को जन्म देता है, आंसर डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का देखिए बच्चों, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों शास्त्र से होता है, तो आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अति जोड़ उत्कृष्टतम से कौन सा पद बनेगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों अति 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 उत्कृष्टतम, तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बच्चों। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का नज समास का, तो आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई? इसका सही जवाब होगा बच्चों आप लोगों का रुदता शिशु माता अगछत, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एतद सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बच्चों एतत, तो आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अ और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही जवाब होगा ए बन जाएगा बच्चों, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अधेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधेव का जो संधि विच्छेद होगा बच्चों आप लोगों का, तो अध जोड़ ए बराबर अधेव, आंसर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बच्चों अच जोड़ अंत की संधि विच्छेद क्या होगा, यानी संधि क्या होगी? तो अच जोड़ अंत का जो संधि होगा बच्चों वो हो जाएगा अजंत, आंसर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चक्रम पानो अस्य स का समस्त पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चक्रपाणी, ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे किस समास का अंतिम पद प्रदान होता है? तो किस समास का अंतिम पद बच्चों तो जान लीजिए आप लोग तत्पुरुष समास का, तो बिल्कुल बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण है बच्चों इनमें से हो जाएगा दंपति, सी आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा। अगला 71 नंबर का बच्चों 71 नंबर का सवाल है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए लक्ष्मी समुद्रदात प्रभावत वाक्य के समुद्रदात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा भव प्रवश्यता, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो बच्चों आप लोग यहाँ पर है रुच्यार्थनम प्रियानम सूत्र का उदाहरण क्या कौन सा है? तो इसका राइट जवाब होगा बालया क्रीडानम रोचते, तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्रिया का जनक कौन है? तो क्रिया का जनक जो है बच्चों वह कारक है, बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बच्चों आप लोगों का यहाँ पर देखिए अवनेशनम में उपसागर क्या है? तो अन्वेषणम में जो उपसागर है बच्चों वह अनु, तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला अति जोड़ अधिकतम के योग से कौन सा पद बनेगा?
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बच्चों अत्यधिकतम। तो आंसर बी आप लोगों का राइट जवाब हो जाएगा। आगे बच्चों आप लोगों का गंगायम पद में कौन सी विभक्ति है? तो गंगायम पद में जो विभक्ति है बच्चों सप्तमी विभक्ति है। तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा बच्चों मुनिना। तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 78 का भू धातु के विधिलिंग लकार का कौन सा रूप है? तो इसका राइट जवाब होगा भवेत। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हरिता किस धातु का रूप है? हरिता जो है बच्चों वो आपका ह धातु का रूप है। तो आंसर डी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अस्तातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है। तो 80 नंबर का बच्चों आप लोग का हो जाएगा तत्वयत। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो कत्वतु सबसे बना प्रत्यय शब्द जो होगा बच्चों वह गतवान हो जाएगा। आंसर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिव जोड़ान से कौन सा शब्द बनेगा? शिव जोड़ान से जो शब्द बनेगा बच्चों सेवा बन जाएगा। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। जलमयम में कौन सा तदित प्रत्यय है? तदित प्रत्यय जो है होता है तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मटयट मयट। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बच्चों साध्वी पद किस स्त्री क्या प्रत्यय से बना है? साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों डी। तो आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही राइट आंसर हो जाएगा। उपाध्याय प्लस स्टाफ से कौन सा पद बनेगा? इसका राइट जवाब होगा बच्चों उपाध्याय। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गुरुद्वारा से। तो डी आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। अगला सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। तुस्नी कथम न तिष्ठता किसने कहा है? तो इसका राइट जवाब होगा चौथा आलसी ने बोला था बच्चों आलसी। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है? तो इसका राइट जवाब होगा बच्चों आप लोगों का करुणानिक। तो आंसर बी आपका बिल्कुल बच्चों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का जो काल है बच्चों तो क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोगों का षोडश शतक। तो आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। अगला है बच्चों गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के जो पति थे बच्चों वह कंपन राय थे। तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बच्चों आप लोगों के यहाँ पर 92 नंबर का सवाल है। सदा डैश सागरे रम विरूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों सेविता। तो आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बच्चों आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों शिक्षा के अवसान में। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता था? तो शिष्य का पहला छोर कर्म गुरु के घर पर होता था बच्चों। तो आंसर ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बच्चों काम क्रोध और मोह किसके द्वार है? तो काम क्रोध और मोह जो है बच्चों वह किसके द्वार है? तो राइट होगा बच्चों नरक के द्वार है बच्चों, ठीक ना। आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट जवाब होगा। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए जो आता है बच्चों वह मूर्ख लोग आता है। आंसर ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? इसका सही जवाब होगा बच्चों आप लोगों का अपने विद्यालय की। तो आंसर ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? इसका राइट जवाब होगा बच्चों आप लोगों का मथुरा में। तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बच्चों आप लोगों का 99 नंबर का मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? इसका राइट जवाब होगा बच्चों आप लोगों का मूल शंकर की पत्नी का। तो डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बच्चों जटा जिन धारा डैश वल्कुलोत्रम वारसस इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका सही जवाब होगा काले। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर प्यारे बच्चों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे मित्रों के पास आप लोग चैनल को वीडियो को शेयर जरूर करिए।